नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दुनिया के मशहूर लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्हें लोग रिच डैड पुअर डैड की जो किताब है उसकी वजह से भी अच्छी तरह जानते हैं, एक बार फिर निवेश की दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। वजह है एक बयान और उसके बाद आया उनका नया ट्वीट, जिसने गोल्ड, बिटकॉइन और सिल्वर को लेकर के चल रही बहस को फिर से गर्म कर दिया है। दरअसल यहाँ पे जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो लंबे समय से ये मानते आ रहे हैं कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही असेट में आप इसे अच्छा खासा इन्वेस्ट करके वेल्थ बना सकते हैं। वेल्थ इसी से बनती है। यही सोच के तहत उन्होंने हाल ही में गोल्ड और बिटकॉइन की तुलना करते हुए कहा कि दोनों ही पोर्टफोलियो के अच्छे ऑप्शंस माने जा सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए केवल एक असेट मुझे चुनना हो तो उनकी पसंद क्या होगी? बिटकॉइन। अब देखिए, उनका तर्क काफी दिलचस्प है। उनके हिसाब से यहाँ पे गोल्ड एक वैल्यूएबल मेटल जरूर है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो आर्थिक तौर से अगर आप देखें तो अनलिमिटेड जैसी हो सकती है। जैसे कि जैसे ही जो गोल्ड है उसकी यहाँ पे जो प्राइसेस है वो बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के ऐसे माइंस हैं जो खुलने लगते हैं और प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ने पर सप्लाई भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ जाती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में गोल्ड की जो कीमत है वो एक लिमिट के बाद उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है जितनी लोग उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि भाई अब तो आसमान ही छू लेगी गोल्ड की कीमत, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिटकॉइन के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। कियोसाकी का ऐसा मानना है, बिटकॉइन का जो डिजाइन है ऐसा बनाया गया है कि एक तय लिमिट के बाद नया बिटकॉइन बनाया ही नहीं जा सकता। यानी इसी वजह से उनके हिसाब से लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की जो कीमत है उसमें मजबूती बनी रहती है। यही वजह है कि बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। अब बात आती है मार्केट की मौजूदा स्थिति की। हाल के समय में बिटकॉइन की कीमत लगभग $70,000 के आसपास बनी हुई है। हालांकि ये अपने रिकॉर्ड हाई $1,26,000 के करीब 44% नीचे है। वहीं गोल्ड भी अपने पीक $5,595 के लगभग 10% तक यहाँ पे गिर चुका है। कियोसाकी का ऐसा मानना है, उनके पुराने इन्वेस्टमेंट ने उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन बेहतर वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। साथ ही वो आज भी गोल्ड माइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसके जो क्षेत्र है उसमें सक्रिय हैं, लेकिन उनकी जो नजर है उसमें फ्यूचर के लिए बिटकॉइन ज्यादा मजबूत ऑप्शन माना जा रहा है। इसी बीच रॉबर्ट कियोसाकी का एक नया ट्वीट सामने आया है जिसने चर्चा और भी ज्यादा यहाँ पे तेज कर दी है और भी ज्यादा तूल पकड़ चुकी है चर्चा। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर से 600 यूएस सिल्वर ईगल्स जो है वो खरीदे हैं। अब यूएस सिल्वर ईगल्स क्या होते हैं? दरअसल अमेरिका के ये पॉपुलर सिल्वर कॉइन्स होते हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफी भरोसेमंद माना जाता है। उन्होंने ये लिखा कि आज सिल्वर का स्पॉट प्राइस जो है वो 82 पर आउंस यानी $82 पर आउंस रहा है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा दावा भी किया और दावा करते हुए ये कहा कि उन्हें अब भी ऐसा विश्वास है कि 2026 में सिल्वर जो है वो $200 पर आउंस तक यहाँ पे पहुंच सकता है, और या फिर उससे भी शायद ऊपर जाएगा, पर उससे नीचे की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उस जो ट्वीट है उसकी बात जो प्रॉपर उनका मैसेज है, जो ऐसा माना जा रहा है कि वो ये मैसेज देना चाह रहा है, वो ये कि सिल्वर जो है वो यहाँ पे सीमित नहीं है। देखिए, कियोसाकी ने यहाँ पे बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर वे में ये कहा है कि यूएस डॉलर फिलहाल ट्रबल में है। यानी कि उनके हिसाब से आने वाले समय में यूएस डॉलर कमजोर हो सकता है और दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर भी पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने ये भी लिखा कि लोग यहाँ पे जो फाइट करेंसी है, यानी कि जो गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी है, उसमें सेविंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े लूजर साबित हो सकते हैं। अब फिएट करेंसी क्या होती है? देखिए, फिएट करेंसी का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो किसी रियल असेट जैसे कि गोल्ड से बैक्ड नहीं होता, बल्कि सिर्फ सरकार के भरोसे चलता है। कियोसाकी इसी वजह से फिएट करेंसी को फेक मनी की तरह भी देखते हैं। उनका ऐसा कहना है कि अगर करेंसी की वैल्यू गिरती है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कैश बचाने वाले लोगों की परचेजिंग पावर धीरे धीरे क्या होती है? खत्म होती चली जाती है। यानी पैसा दिखता जरूर है, लेकिन उसकी जो ताकत है, जो वैल्यू है, वो कम हो जाती है। यहीं पर कियोसाकी का पूरा जो मैसेज है जो वो देना चाह रहे हैं वो बहुत ही क्लियर है। उनका इशारा ये है कि जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब
सिर्फ बैंक सेविंग्स या फिर कैश पर भरोसा करना बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है। ऐसे समय में गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन जैसे जो असेट्स हैं वो वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में अच्छा खासा आपकी मदद करते हैं। इसी सोच के साथ, इसी सोच के वजह से उन्होंने लगातार इन तीनों ही एसेट को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए रखने की बात कही और वो खुद भी बनाए रखते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर के रॉबर्ट कियोस्की का यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो बयान है और ट्वीट है वो एक तरह से एक वार्निंग की तरह आप ले सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट सिग्नल भी है। देखिए, ये बताता है कि आने वाले समय में करेंसी वीकनेस और इन्फ्लेशन जैसे जो चैलेंजेस हमारे सामने दिख रहे हैं हमें, जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उसकी वजह से, तो ऐसे माहौल में रियल असेट जो है उसकी तरफ झुकाव बढ़ना स्वाभाविक है। यही वजह है कि बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म विनर वो मानते हैं और साथ ही सिल्वर को भी 2026 के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी वो देख रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपकी राय, क्या कुछ है आपके थॉट्स, कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।